नमस्कार दोस्तों दही चूड़ा के दिन ही बिहार में ऐसे ऐसे बयान सामने आने लगे हैं कि बिहार की तस्वीर कुछ साफ हो रही है। अब लालू प्रसाद के परिवार की तरफ से एक एक करके बेटों ने, बेटियों ने, सबने बताना शुरू कर दिया है कि आखिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं और बिहार में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ भरत जी हैं, हम उनसे समझेंगे तमाम बयानों पर, मीसा भारती पर, रोहिणी आचार्य पर, तेज प्रताप पर। भरत जी, बयानों की फहरिस्त शुरू हो गई है बिहार में, क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आज दही चूड़ा का दिन भी है। देखिए, दही चूड़ा के दिन ही कुछ ना कहते हुए सबसे पहले आपकी स्क्रीन्स के ऊपर मीसा भारती का ये बयान, पहला बयान जिसमें मीसा भारती कहती हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ये खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज़। और उसके बाद जब नीतीश के फिर से साथ आने पर उनसे सवाल पूछा गया, ये देखिए स्क्रीन पर आपके एबीपी न्यूज़ की ये ब्रेकिंग है कि नीतीश के फिर साथ आने की संभावना पर पूछा गया सवाल, और उसके जवाब में क्या मीसा भारती ने कहा कि आज के बाद से ही सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। ये मीसा भारती की तरफ से कहा गया है दोस्तों बिहार में कि आज के दिन से ही सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो क्या शुभ कार्य शुरू होने जा रहे हैं बिहार में? क्या नीतीश कुमार का चिराग पासवान से ना मिलना शुभ कार्यों का संकेत है आरजेडी और जेडीयू के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में खिचड़ी के दिन बड़ी खिचड़ी विपक्षी पकाते हुए दिखाई दे रहे हैं? दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव से भी सवाल पूछा गया तो लालू प्रसाद यादव ने कहा, खाइए, लोगों को खिलाइए और खरवास को मिटाइए। लालू प्रसाद यादव ने कहा दही चूड़ा खाइए और खड़बास को मिटाइए। और इसके बाद फिर लालू, क्योंकि आज का डे, आज का दिन बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े दिनों से ये कहा जा रहा था कि खरमास खत्म होगा। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की बेल्ट में और इधर आपके हरियाणा के बेल्ट में ये खरमास वाला इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन बिहार के भीतर दही चूड़ा का ये पर्व, खिचड़ी का ये पर्व, मकर संक्रांति का ये पर्व और उसमें दही चूड़े का खाना और उसमें लोगों के घर पर जाना, निमंत्रित करना, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है, राजनीति में भी महत्व रखता है। और इसी से आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई कि नीतीश कुमार को बुलाकर चिराग पासवान गायब हो गए, मेहमान पहुंच गया, मेजबान 9-2-11। बड़ी खबर ये बिहार की है। और दूसरी तरफ से जो खबर मीसा भारती ने आज ये दी, उन्होंने कहा कि अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और अच्छी खबरें बिहार में अब आपको देखने को मिलेंगी। नीतीश कुमार के मसले में मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार के पलटने का सवाल नहीं रह गया है। नीतीश कुमार को अपने साथ लेने में सहमतियां और असहमतियां हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आरजेडी के भीतर दो मत बन चुके हैं। दो मत ये हैं कि एक मत ये कहता है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए, जिसमें मीसा भारती हैं जो ये चाहती हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं तो आने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। उनके जो छोटे भाई हैं वो भी, तेज प्रताप, ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार को आना है तो आ जाएं, वो भी इस बात को कहते हैं। लालू प्रसाद यादव भी अभी तक इस बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार, ऑफर उन्होंने ही दिया। फिर लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कट कहा कि बिहार में हम अकेले जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव ने पिछला चुनाव 2020 में जिस तरीके से लड़ा था और उस चुनाव में उनको जो अपार समर्थन मिला था और वो 10-12 सीटों के साथ ही सरकार बनाने से चूक गए थे, तो उनको ये अनुमान और अंदाजा लग रहा है कि इस बार चुनाव में उनको फतह मिल सकती है, विजय मिल सकती है, विजय श्री उनके कदमों को चूम सकती है। लेकिन लालू प्रसाद का मत यहां पर दूसरा इसलिए था कि जो आ रहा है, जो साथ आ रहा है, उसको साथ लेते चलिए। नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं तो लेते चलिए। लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव का मन पूरे परिवार के मन से भिन्न है। तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि चुनाव में हम अकेले जाएं। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य ये चाहते हैं कि अगर चाचा आना चाहते हैं तो फिर आने दिया जाए। अब बैरियर जो लगा है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से लगा हुआ है, तेजस्वी यादव की तरफ से लगा हुआ है। नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ एनडीए के भीतर बचा नहीं है आज की तारीख में। चिराग पासवान
जो नीतीश कुमार के अब तक पैर छू रहे थे, भले दुश्मनी थी लेकिन चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को गच्चा दे दिया है, वो भी खिचड़ी वाले दिन, दही चूड़े वाले दिन निमंत्रित करके उनसे नहीं मिले। और ये भी देखिए कि सबसे पहले नीतीश कुमार उनसे ही मिलने पहुंचे थे, क्योंकि चिराग पासवान खुद बताते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तो नीतीश कुमार ये चाहते थे कि भाई चिराग पासवान को एनडीए, अगर हम एनडीए से अलग होंगे तो फिर चिराग पासवान को भी साथ लेकर चलेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर कमज़ोर होगी। और कमज़ोर होगी तो फिर इस चुनाव में जो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार के भीतर, तो भारतीय जनता पार्टी के इस दांव को, इस चाल को फेल किया जा सके। लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार से 100 कदम आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को कहीं से इशारा हो गया कि भाई नीतीश कुमार से नहीं मिलना है, नहीं बातचीत करनी है, जो भी अंदर खाने हुआ हो, और चिराग पासवान गायब हो गए। वरना किसी मेहमान को, और भी छोटा मोटा मेहमान नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मेहमान को आप निमंत्रित करके और गायब हो जाएं तो ये बहुत बड़ी खबर होती है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है लालू खेमे से, जो खबर निकल कर आ रही है आरजेडी खेमे से, वो खबर दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, ये है कि मीसा भारती की तरफ से, तेज प्रताप यादव की तरफ से, रोहिणी आचार्य की तरफ से, और कुछ न कुछ नीतीश कुमार को ऑफर देने वाले लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी नीतीश कुमार को हरी झंडी है। लेकिन झंडी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर अटकी हुई है, और वो है तेजस्वी यादव की यहाँ पर ही सारा दारोमदार, सारा खेल रुका हुआ है। तो बिहार में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दही चूड़ा वाला दिन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन से ये बताते हैं कि बिहार के भीतर अगर कोई राजनीतिक परिवर्तन होना है तो हो सकता है। आगे आगे क्या होता है हम आपको बताते और दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों बयान सामने आ चुके हैं। अब बयानों के बाद खेला कब होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लालू परिवार में अभी सहमति और असहमति का दौर है, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।